हेलो फ्रेंड्स। शब्दों के भेद के 4 आधार बताए गए हैं। वो 4 आधार हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द और प्रयोग के आधार पर शब्द। तो रचना के आधार पर शब्दों के भेद हमने देख चुके हैं। अब हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद देखते हैं। जिस प्रकार से हर शब्द का अलग अर्थ निकाला जाता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ एक ही अर्थ होते हैं, तो उस आधार पर हम शब्दों के अर्थ के आधार पर भेद करते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द और चौथा है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर भी शब्द के 4 भेद निकलते हैं। अब एकार्थी शब्द होता क्या है? एकार्थी जैसे कि इसका अर्थ अपने आप में ही पता चल रहा है कि एक अर्थी यानी एक अर्थ है जिसका, तो वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे ईश्वर, अहिंसा, रोटी, घोड़ा, गंगा आदि। अब इनका कोई दूसरा अर्थ तो नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से ये एक अर्थ में ही शब्द हैं। दूसरे होते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में ये भी शब्द अपने आप में अपना मीनिंग बता रहा है कि अनेक अर्थ हैं जिसके, अनेक अर्थी जिसके अनेक अर्थ हैं, ऐसे शब्द। तो दूसरी कैटेगरी है वो कैसी है? अनेक अर्थों वाली। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अली शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ बताए गए हैं। एक होता है भंवरा, दूसरा उसका मीनिंग होता है सखी और तीसरा उसका अर्थ होता है कोयल। तो इस प्रकार से अली शब्द के यहाँ 3 अर्थ हैं। उसी प्रकार घन शब्द के भी यहाँ पर 3 अर्थ बताए गए हैं। पहला है बादल, दूसरा हथौड़ा और तीसरा अधिक बड़ा। तो ये घन शब्द के अर्थ हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तीसरे आते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी को जैसे कि हम प्रायः आमतौर पर पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो पर्यायवाची आप जानते ही हैं कि जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है और जो एक ही वस्तु के व्यंजक होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही वस्तु के व्यंजक यानी जो जिनका अर्थ से एक ही होता है, ठीक है, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। तो जैसे चंद्रमा, उसका अब दूसरा शब्द या दूसरा नाम हम कहें तो चांद भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, इंदु, रजनीश, विभु और निशाकर। रात्रि को आता है तो निशाकर। तो इस प्रकार से उसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है, लेकिन सबका मतलब एक ही है, सबका मीनिंग चंद्रमा से ही है। अग्नि, दूसरा शब्द अगर हम देखें तो अग्नि, इसके भी अलग अलग नाम हैं। इसको हम आग भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, ज्वाला भी कहते हैं और अनल भी कहते हैं। तो अर्थ सबके सेम ही हैं, समान ही हैं, लेकिन ये अलग अलग नाम लिए हुए हैं। तो इसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं, जिनके समान अर्थ होते हैं। उसी प्रकार से विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी अगर हम देखें तो विपरीतार्थी शब्द से प्रतीत हो रहा है कि जो विपरीत अर्थ को लिए हुए हैं, जिनका अर्थ जो शब्द है ना उससे जस्ट विपरीत है, उसके बिल्कुल विरोधी है। तो अगर हम देखें कि विपरीतार्थी शब्द क्या होते हैं, जैसे हमने शब्द ले लिया है यहाँ पर सुख, तो उसका जस्ट विपरीत क्या होगा? दुख। आरंभ,
कोई चीज की हम कोई चीज की शुरुआत कर रहे हैं या आरंभ कर रहे हैं तो उसका अंत, ठीक है, आरंभ से अंत तक। अंदर उसका होगा बाहर। एक उसका विपरीत होगा अनेक, ठीक है। ऊपर उसका विपरीत होगा नीचे। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बिल्कुल विपरीत शब्द होते हैं, एक दूसरे से उल्टे होते हैं जिनके अर्थ, तो उनको हम विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। आई होप आपको शब्दों के भेद समझ में आ रहे होंगे। अब तक हमने जितने भी भेद किए हैं रचना के आधार पर हमने देखे और अर्थ के आधार पर हमने शब्द के भेद देखे। तो ये सब शब्द और ये जो इसका प्रकार है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही नहीं, आप छोटी क्लासेस में 6 से लेके 10 तक आप हमेशा इन शब्दों को पढ़ते आएंगे। तो इनकी जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।